कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस वीडियो को आपको एंटर देखना और इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित पूरा आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो हिंदी का पेपर वो आ चुका और साथ ही आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना। और आप यहाँ पर आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, ठीक है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका हिंदी विषय का पेपर है और मार्क्स आपका यहाँ 75 अंक रहने वाला। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, सही प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए सुन जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका जो यहाँ पर आता है वो आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका आता रीतिकाल और बाता आदिकाल और साता भक्ति काल और दाता आधुनिक काल। तो जो आपके यहाँ पर दिया हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो आपका इसका अवसान था बाल कल्पना और बाता आसमान की कल्पना और साता विद्युत की कल्पना और दाता काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो जो आपका यहाँ पर दिए कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा बाल कल्पना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट तो आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। तो आपका तीसरा आता है लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो आपका इसका अवसान आता रस और बाता छंद और साता अलंकार और दाता इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें लय तुक यति गति मात्रा एवं जो चरण से युक्त जो रचना होती है वो होती है आपकी छंद, ठीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का रहेगा बा करेक्ट आंसर छंद, ठीक है। आपका छंद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, ये आपको बताना है। तो जो आपका यहाँ पर नेताजी का चश्मा जो कहानी का मूल भाव था वो था आपका यहाँ पर देशभक्ति की भावना। तो आपका यहाँ पर चौथे का रहेगा द करेक्ट आंसर। अब चलिए आपका पाँचवा आता है। तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जिस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। आपका द करेक्ट आंसर रहेगा पाँचवें का। और चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए मन, ठीक है। माँ ने भोलेनाथ की घाव पर लगाया, ये आपको बताना, ठीक है। तो माँ ने यहाँ पर जो भोलेनाथ की घाव पर लगाया था वो लगाया था पिसी हुई हल्दी, ठीक है। आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा 6वें का। तो जो आपके यहाँ ऑब्जेक्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों सही विकल्प का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। तो पहला था गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की डॉट डॉट की तरह है। तो यहाँ पर गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है, ठीक है। आपका पहले का यहाँ पर लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन डॉट डॉट रस में होता है। तो आपका इसका ठीक है आपका इसका यहाँ पर ऑप्शन आता है हास्य श्रृंगार करुण। तो यहाँ पर नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन होता है आपका श्रृंगार रस में, ठीक है। श्रृंगार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर क्या आता है, फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा पृथ्वी पर। यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी पर सर करने के चश्मा डॉट डॉट ने लगाया था कैप्टन ने, दुकानदार ने, बच्चों ने। तो यहाँ पर पृथ्वी पर सर करने के चश्मा लगाया था आपका यहाँ पर कैप्टन ने, ठीक है। कैप्टन ने आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। अब चौथा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आता है जिसमें आता है जब क्रिया का रूप है कर्म के अनुसार बदलता है तब डॉट डॉट वाच्य होता है। तो जो आपके यहाँ पर दिए जब क्रिया का रूप है कर्म के अनुसार बदलता है तब डॉट डॉट वाच्य होता है तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर कर्मवाच्य, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ 5वां रिक्त स्थान आता है। तो आप यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट डॉट विधा में लिखा गया डायरी रिपोर्टाज यात्रा वृत्तांत। तो जो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यात्रा वृत्तांत, ठीक है। हमने पहले से यहाँ पर टिक कर दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले से हमने सोल्यूशन कर रखा है। अब आपका 6वां आता है चाय के बागानों में कई डॉट डॉट बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो यहाँ पर चाय के बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो आपका यहाँ पर 6वें रिक्त स्थान का आंसर आपका युवतियाँ हो जाएगा, ठीक है। युवतियाँ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 6वें रिक्त स्थान का। तो जो आपके यहाँ पर
आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपके 6 नंबर की आती है सही जोड़ी। स्तंभ और बा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। साथ ही हमने पहले से यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहला आता औसा कविता, तो इसको आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच करना है। और दूसरी थी काव्य की आत्मा, तो यहाँ पर काव्य की आत्मा रस को कहा गया है, तो आपको दूसरी रस से मैच करना है। जो तीसरी आती बाल गोविंद भगत, तो इसको आपको कबीरपंथी से मैच करना है। जो चौथी आती मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, चौथी आपको शीला अग्रवाल से मैच करना है। और पाँचवीं आती क्रियाकर्त के अनुसार, तो पाँचवीं मैच करना आपको यहाँ पर कर्तवास से। और जो 6वीं आती छंद के प्रकार, तो यहाँ पर छंद के प्रकार आपके 2 होते हैं। और साथ ही हम आपको नाम भी बता देते हैं, जो आपके यहाँ पर छंद के 2 प्रकार होते हैं वो होते हैं मात्रिक छंद और बाणिक छंद। तो जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कॉल में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं एक शब्द वाक्य मत दीजिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है, ठीक है, पहला आप यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर हंस पत्रिका। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पहला सही विकल्प हो उसका उत्तर आपका हंस पत्रिका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे, तो इसका उत्तर आपका रहेगा, ठीक है, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर शहनाई हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का उत्तर आपका शहनाई रहेगा। अब आता आपका तीसरा, तो तीसरा आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पढ़ लीजिए, संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही अगर आप इसे इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ठीक है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से टकराने की प्रेरणा देता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। ठीक है, तो आपका यहाँ चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर कठिन कार्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आता है आपका पाँचवा, जिसमें आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता ली गई है आपकी, ठीक है, सदा नीरा काव्य संग्रह से। हिरोशिमा नामक कविता आपकी सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई। ठीक है, पाँचवें का उत्तर आपका रहेगा सदा नीरा। अब आता आपका यहाँ पर 6वां, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो यहाँ पर कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे। ठीक है, आपका 6वें का उत्तर रहेगा हालदार साहब। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का उत्तर आपका हंसपत्ति का रहेगा, दूसरे का उत्तर आपका शहनाई, तीसरे का उत्तर देख लीजिए, चौथे का उत्तर कठिन कार्य हो जाएगा, पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर सदा नीरा और 6वें का उत्तर आपका हालदार साहब। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब सॉल्यूशन, तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं सत असत का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, पहला था बहुत संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठे लगा, पहला आपका असत हो जाएगा। फिर दूसरा आता राम बाजार जाता एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो दूसरा आपका सत्य रहने वाला है। फिर तीसरा था कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो जो आपका तीसरा भी सत्य रहेगा। फिर चौथा आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो जो आपका चौथा वो सत्य रहने वाला है। ठीक है, और पाँचवा आता परशुराम की फांसी को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो जो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते 6वां, तो आपका 6वां आता भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे, तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर सत्य असत्य वो अब कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, 6वां भी असत्य रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रश्न आता आपके यहाँ पर रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर अथवा आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देते हैं, रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रचना लिखी हैं, इसकी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस काल में नायिक सौंदर्य नक्सिक वर्णन रूप सौंदर्य का बहुतयास रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और आप यहाँ पर कवि के नाम, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर रीतिकाल से लेकर किया गया है तक लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन आता है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद पर आपका यहाँ पर लिखना है काव्यगत विशेषताएं।
तो आपको यहाँ पर दो रचना लिखना है, भावपक्ष लिखना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर तुलसीदास है, इस पर आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तर। इसकी आपको यहाँ पर रचना दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर गोस्वामी यानी जो आपकी तुलसीदास है वो तुलसीदास की आप यहाँ पर रचना देख लीजिए, बिना पत्ती का रामचरितमानस। ठीक है, आपको दो लिखना है और भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर भावपक्ष हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर तुलसीदास पर आपको यहाँ पर काव्यगत परिचय वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता है आपका 8वां क्वेश्चन, उद्भव की विभाग की तुलना किस किस से की गई है। ठीक है, तो और साथ ही जो अथवा आता है, और साय कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। सॉरी, जो आपके यहाँ पर उद्भव की विभाग की तुलना किस किस से की गई है, और इसका अर्थ आता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म में क्या होना चाहिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया उद्भव की विभाग की तुलना किस किस से की गई, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका उत्तर। ठीक है, गोपियों ने उद्भव की विभाग की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। आपका पहला और दूसरा पॉइंट आपको लिख देना। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 9वां था, लक्ष्मण ने वीर की क्या क्या विशेषता बताई, और अथवा आता उत्साह कविता बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया लक्ष्मण ने वीर की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका उत्तर। ठीक है, आपको 3 विशेषताएं लिख देनी है, और साथ ही हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। जो आपका अथवा का उत्तर है, अथवा का आपको खुद करना। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें जो आपको ऊपर का क्वेश्चन साथ ही जो अथवा का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन को याद करना है। फिर आपका 10वां था, महाकाव्य में खंड काव्य में अंतर लिखिए, और अथवा था प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर ये महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना है आपको, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए, आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर दिया है। आपके यहाँ पर 4 पॉइंट लिखें। ठीक है, उदाहरण भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 11वां आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सही लिखिए। ठीक है, और आपका इसका अथवा आता दो छंद का उदाहरण लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सही लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी जो परिभाषा रहेगी वो हो जाएगी, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है तब वह अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और उदाहरण आता है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, आपको उदाहरण हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन आता है, कहानी उपन्यास में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कहानी उपन्यास में आपके यहाँ पर ये 2 अंतर दिए गए, तो अच्छे देख लीजिए, आपके कहानी उपन्यास में यहाँ पर 2 अंतर हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न आपका आता है, रामवृक्ष बिनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी पर आपको यहाँ पर लिखना साहित्यिक विशेषताएं। आपको 2 रचना लिखना, बहुत सही लिखना। जो आपको मन्नू भंडारी दिया है, इस पर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आपके यहाँ पर मन्नू भंडारी की आपके यहाँ पर रचनाएं दी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर रचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, एक प्लेट सैलाब यही सच है, ये आपकी रचनाएं यहाँ पर दी हैं। ठीक है, और इसकी आप यहाँ भाषा शैली देख लीजिए, ये आपके यहाँ भाषा शैली हो जाती है मन्नू भंडारी की। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आपको याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता आपका भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर रहेगा आपका, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना, ठीक है, छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो 14वें का अथवा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका 14वें का यहाँ पर अथवा दिया गया है। और फिर आपका 15वां था, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और जो अथवा था, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ये आपका उसी प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आता, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है जो सभी को स्वीकार हो, और अथवा दूसरा आता जिसका आकार ना हो। ठीक है, इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है, और इसका अथवा आता जिसका आपको मुहावरों का अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। जो इनका आपके यहाँ पर जो दिया गया, आँख का तारा होना, तो यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, ये आपका इसका अर्थ, यानी आपका इसका अर्थ हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था, गगन में सागर होना, तो इसका आपका अर्थ रहेगा थोड़े से बहुत अधिक कहना, और वाक्य में प्रयोग आपको खुद कर लेना है। ठीक है, अब आता आपका 17वां प्रश्न आता, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, आपका यहाँ पर दिया उत्तर। ठीक है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये आपको उसी का उत्तर है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको ये आपका काव्यांश दिया है। तो ये काव्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है,
फिर आपको 19वां आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखी। तो ये आपका गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपके यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है, ठीक है। और इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इसका अथवा देख लीजिए, जो भी आपसे बनता है वो आप कर सकते हैं। अब 20वां आता है मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए। इसका अथवा 2 मिनटों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। और जो इनका उत्तर वो भी हम बताने वाले हैं। 21वां आता है निम्नलिखित आपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आपके यहाँ पर एक काव्यांश आता है और इसके आपके आते 3 प्रश्न, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका अथवा आता आपका जो काव्यांश रहता है वो थोड़ा कठिन रहता है, और इसका जो अथवा था वो है आपका आपठित गद्यांश। तो आपको आपठित गद्यांश को करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत जल्दी ही मिल जाता है, ठीक है। यानी जो आपके प्रश्न रहते हैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत ही जल्दी इसमें मिल जाएंगे ढूंढने में, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ 22वां प्रश्न आता है, तो 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 23वां प्रश्न तो फाइनली जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो 18वां क्वेश्चन था वो 3 अंक का था। तो 18वें क्वेश्चन से लेकर आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।